सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 पाठ 2 पृथ्वी की संतान के लेखक प्रभुनाथ जी हैं। आज हम लोग पृथ्वी की संतान को पढ़ना है। इस पृथ्वी की संतान में प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून सन 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने अभिभाषण में माता भूमो पुत्रोहम तिथित्वा का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था पृथ्वी को बचाओ। क्योंकि इस प्रदूषण के दौर में इतना प्रदूषण हो रहा है कि पृथ्वी को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसलिए हमको पृथ्वी को बचाने के लिए प्रकृति एक विशाल परिस्थिति तंत्र है। प्रकृति एक विशाल परिस्थिति की तंत्र है, जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला जैविक, दूसरा अजैविक। जैवमंडल में निर्माण भूमि, गगन, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, जल नामक 5 तत्व से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह-अस्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप से पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन 2 शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर ढके हुए हैं, आवृत किए हुए हैं। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। पृथ्वी पर इतनी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। पृथ्वी जो है घोर संकट में। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्य को महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कल कारखाने विकास के नाम पर विकास तो हुआ है, लेकिन इतना इससे प्रदूषण हुआ है कि महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स आदि भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनका प्रदूषित होने का कारण है कि जो नाले गंदा पानी सब वही नदी में, गंगा जी में बहाया जा रहा है। आदि भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके निकट बसे लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है उनको रोक ली जाती है। किंतु
पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैस के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें वह अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों और महाद्वीप द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस खतरे को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों से बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। ये अपने घर छोड़कर शरण ले लिए हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता पहले से प्राचीन काल से ही मिलता है। अर्थवेद में लिखा है, माता भूमि पितरोहम, कोई ऐसा काज न करे जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। पितोहम पृथिव्या अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहर से बचना होगा। आज आवश्यक इस बात की है कि विश्व के सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उभरा जा सके। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो सर्वनाश होना लगभग तय है। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक सभी लोग और व्यक्तिगत रूप से दोनों की जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा।